अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर। चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 9th का कोर्स रेडी कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर एक्चुअल में है क्या, कितनी तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये इस लेक्चर में हम लोगों ने बुनियादी तौर पर पढ़ना है। सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे पास वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को दी जाती हैं ताकि उसको ये पता चले कि उसने करना क्या है और क्या चीज़ कैसे करनी। जिस तरह से आपके सामने ये लेक्चर का कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, अब मैं यहाँ से कीबोर्ड की मदद से इसको फॉरवर्ड मूव करता हूँ या बैकवर्ड मूव करता हूँ तो आपके सामने कंटेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऐसा है ना। तो ये जो चेंज हो रहा है ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है जो ये सारा काम कंप्यूटर को बता रहा है कि इस वाले बटन को प्रेस करने से आपने बैकवर्ड जाना है और इस वाले बटन को प्रेस करके आपने फॉरवर्ड जाना है। तो ये जो सारी चीजें कंट्रोल करनी होती है ये सॉफ्टवेयर की मदद से होती है। सो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शंस का मतलब पता है ना, हिदायत, किसी को बताना कि आपने ये चीज कैसे करनी है। सो लेट्स सपोज जिस तरह से आप एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के दौरान जो आप स्टेप्स कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1 पे आपने एक कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगाया होगा, फिर उसको सॉल्व किया होगा, एक्सपेंड किया होगा, फिर दोबारा कोई फॉर्मूला लगाया होगा। इस तरह करते करते एट द एंड आपको रिजल्ट मिला होगा। वो क्या कर रहे हैं, आप लोग 1 बाय 1 स्टेप से चल रहे हैं और उन्हीं स्टेप्स को जब आप फॉलो करेंगे तभी आपका वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसी तरह ऐसे ही सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि उसने कोई भी काम कैसे परफॉर्म। सो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी टास्क कंप्यूटर ने परफॉर्म करना है, उसको परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगी और वो जो इंस्ट्रक्शन होगी कौन प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा। इट टेल्स द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू, कि करना क्या है, एंड हाउ टू डू, और कोई भी काम कैसे परफॉर्म। ठीक है, दो तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में लाजमी तौर पर होने चाहिए, इनके बगैर आपका कंप्यूटर काम ही नहीं कर। नंबर 2 पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हर यूजर के यूजेज के मुताबिक इंस्टॉल होते हैं और अनइंस्टॉल होते हैं। लेट्स सपोज कोई एक गेम है, गेम भी एक सॉफ्टवेयर होता है ना। अब हम किसी भी गेम की बात कर लेते, एक गेम आपको पसंद है शूटिंग वाली, राइट, और आपके बरक्स एक और बच्चा है उसको गेम्स नहीं पसंद, तो क्या उसके मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में गेम्स होंगे? नहीं होंगे। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। डिटेल में इनको पढ़ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के अंदर लाजमी तौर पर होने चाहिए, इनके बगैर आपके कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करता। So system software is designed to manage system resources and provide a platform for application software to run। देखें कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, कहते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि आपके जो सिस्टम रिसोर्सेज है उनको मैनेज कर सके। सिस्टम रिसोर्सेज मतलब कि जो आपके सिस्टम के अंदर सीपीयू है उसको मैनेज करना, आपके सिस्टम के अंदर रैम लगी हुई है जिसको मेमोरी बोलते हैं उसको मैनेज करना, हार्ड ड्राइव है उसको मैनेज करना। इसी तरह और भी बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सिस्टम के रिसोर्स में आती हैं, उनको मैनेज करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं उन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो नाम से भी जाहिर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। दूसरा क्या काम है कि यही सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो मैंने अभी आपको बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि हर बंदे की जरूरत के मुताबिक होते हैं, कोई उसको डिलीट भी कर दे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उन सॉफ्टवेयर को भी चलाने के लिए जो एक बेस चाहिए होती है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर, ये इस लाइन का मतलब है, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी जो एक प्लेटफॉर्म, एक बेस चाहिए होती है, एक जगह चाहिए होती है, वो भी मैनेज करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कितनी तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं? बहुत तरह के होते हैं, चंद एक यहाँ पर लिखी हुई है एज एग्जांपल। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं? ये जो आपका विंडोज़ है, ठीक है ना, विंडोज़ जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। बगैर विंडोज़ के आपका कंप्यूटर सिस्टम चलता है? नहीं चलता, चलता ही नहीं, ऑन ही नहीं होता है ना। और करंट आ रहा होता है लेकिन डिस्प्ले कुछ नहीं आ रहा होता। दूसरे नंबर पे है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स ये बेसिकली छोटे छोटे से प्रोग्राम होते हैं। जिस तरह से अगर मैं अपने कंप्यूटर में कोई यूएसबी फ्लैश लगाऊं तो यूएसबी फ्लैश कनेक्ट हुई है उसको मैनेज करना, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसको डिवाइस ड्राइवर्स की तरह। मैंने प्रिंटर अटैच किया है, प्रिंटर को भी मैनेज करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, उसको भी डिवाइस ड्राइवर करते हैं। इस तरह जितने भी ये जो
एक्सटर्नली आप लोग चीज़ें कनेक्ट करते हो, चार्जर लगाते हो लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, इसके लिए भी डिवाइस ड्राइवर्स। इस तरह ये जो एक्सटर्नली चीज़ें आके जुड़ती हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ, उन तमाम चीज़ों के आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जिनको डिवाइस ड्राइवर्स बोलते हैं। और लास्ट पे है यूटिलिटी प्रोग्राम। ये ऐसे छोटे-छोटे से और प्रोग्राम होते हैं, जिस तरह से क्लॉक आपके कंप्यूटर में चल रही होती है, ये यूटिलिटी प्रोग्राम है। ये जो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ होती है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये चंद एक यहाँ पे डायग्राम में भी है। अभी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताया था, तो एंड्रॉयड एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर होता है। जिस तरह कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ होती है, इसी तरह से मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड होता है। अगर आप एंड्रॉयड को ख़त्म कर दें तो आपका मोबाइल चलता ही नहीं है। इसी तरह से एंटीवायरस, ये हमारे पास यूटिलिटी में आता है, एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस का क्या काम होता है कि जो आपके सिस्टम को स्कैन करता है और उसके अंदर कोई भी अगर उसको मैलिशियस एक्टिविटी दिखती है और जो कि आपकी कंप्यूटर नुकसान पहुंचा सकती है, उसको डिटेक्ट करके डिलीट करता है। इसी तरह से ग्राफिक ड्राइवर्स होते हैं जो आपको स्क्रीन शो करवा रहे होते हैं, या फिर मोस्टली मीडिया रिलेटेड जो सारे काम होते हैं, एक डिवाइस ड्राइवर जो ग्राफिक ड्राइवर जिसको बोलते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। इसी तरह बायोस जो है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम का कोर होता है बिल्कुल। एंड जब भी आप कभी विंडोज ना की हो ना, तो जो आपको ब्लू कलर की वहाँ स्क्रीन शो हो रही होती है, तो वो बायोस, वहाँ से फिर सिस्टम को बूट करके दोबारा से विंडोज का तो आपको बता दिया कि वो ऑलरेडी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट बढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर के अकॉर्डिंग, जो कोई टास्क परफॉर्म करे, यानी कि जो उसको टास्क परफॉर्म करवाने की ज़रूरत है, ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लेट्स सपोज मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, तो वीडियो एडिटिंग करने के लिए जो मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँगा अपने इस्तेमाल के लिए, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो या किसी और के पास हो सकता है सामने वाला बंदा जो है वो इमेज एडिटिंग अच्छी करता हो, तो उसको इमेज को एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए हो। तो हर यूज़र के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, ये जो MS वर्ड वगैरह होते हैं, ये वाला इसका आइकन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट को आप फॉर्मेट करते हैं। दूसरे नंबर पर वेब ब्राउजर्स, ये जितने भी क्रोम और ये जो सफारी है, ये सफारी है, इस तरह से जो क्रोम वगैरह है, जो भी आप इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल करते हो, ये सारे के सारे हमारे पास वेब ब्राउजर्स हैं। ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक बंदा क्रोम इस्तेमाल कर रहा हो, दूसरा एप्पल यूज़र है तो उसके अंदर सफारी हो, ठीक है। कोई और मोज़िला फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहा हो, कोई जो है ब्रेव इस्तेमाल कर रहा हो। इस तरह से मल्टीपल जो भी वेब ब्राउज़र है, हर किसी की अपनी पसंद के मुताबिक उसको चूज़ कर सकता है। इसी तरह गेम्स, जितनी भी तरह की गेम्स होती हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं। आपको शूटिंग गेम पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को शूटिंग गेम पसंद हो सकता है उसको चेस पसंद हो, लूडो पसंद हो, इस तरह की उसने गेम रखी है। इसी तरह से मीडिया प्लेयर्स, तमाम किस्म के मीडिया प्लेयर जिसके अंदर आपकी वीडियोस प्ले होती है, VLC हो गया, ये जो डिफ़ॉल्ट होता है मूवीज़ एंड टीवीज़ के नाम से, ये सारे जो मीडिया प्लेयर हैं, ये भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये मल्टीपल लामहदूद तादाद में हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हर किसी के यूजेज के अकॉर्डिंग वो उसको डाउनलोड करता है और इस्तेमाल करता है। जिसको ज़रूरत नहीं होती वो उसको डाउनलोड ही नहीं करता। सो इतना सा ये लेक्चर था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।